ठीक है. Today, today we are going to take an understanding of the beginning and the end. आज हम मालूम है इसके बारे में समझ लेंगे कि शुरुआत से अंत के बारे में. Because the tabernacle is all about Yeshua, nothing more, nothing less. The name Yeshua is the Hebrew word Yeshua and is defined as Jehovah's life. Or Jehovah's life is salvation. Salvation is Jehovah's life. तंबू जो है ये प्रभु यीशुआ के बारे में, कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, उसी के बारे में है सब कुछ. तंबू और ये नाम जो यीशु बोलता है वो हिब्रानी में उसका शब्द है यीशुआ. ये इसका मतलब ये है कि ये यहोवा का जीवन है, या यहोवा का जीवन जो है वो उदार है. ये यीशुआ बोले उदार होता है, उदार उसका मतलब. और उदार जो है यहोवा का जीवन, आप समझे. और इसी तंबू में जो हम प्रवेश करते हैं, तंबू जो शारीरिक तंबू उसने बनाया था, उसने दिया था, इसको परमेश्वर ने मोशे को दिखाया था. ये तंबू में प्रवेश करने के लिए इधर एक पाटा है, ये गेट है. देखो ये गेट है, ये पाटा है. और ये पाटा जो है प्रभु यीशुआ है. इसके बिना हम तंबू में प्रवेश नहीं कर सकते. मुझे तंबू जो है ये परमेश्वर का राज्य को दर्शाता है. जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम वो तंबू में प्रवेश, उसके राज्य में प्रवेश करते हैं. तो ये इसका जो उसने पैटर्न जो दिया है, ये प्रभु यीशुआ ये पाटे को दर्शाता है. पाटा जो है प्रभु यीशुआ है, उसके द्वारा हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. क्योंकि वो रास्ता है. और वो भी जब हम एक पर्दा देखते हैं कि पवित्र स्थान में जो पर्दा है, ये पवित्र स्थान में जो पर्दा है, ये पर्दा जो है जो पवित्र स्थान में हम प्रवेश करने के लिए जाते हैं ना, इधर यहाँ पे ये तंबू में, ये पर्दा जो है वो प्रभु यीशुआ है. समझा क्या नहीं? क्योंकि वो सत्य है. He is the gate, He is the way, He is the curtain in the holy place, for He is the truth, and He is the veil into the holies of holies. और जो अति पवित्र स्थान में जो पर्दा है वो प्रभु यीशुआ पर्दा है. For He is the life, क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन है. यहाँ पे एक पर्दा है अंदर, यहाँ पे पर्दा जो है अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए, ये पर्दा प्रभु यीशुआ है. आप समझे? क्योंकि प्रभु यीशुआ ने कहा, यीशुआ सेड नो मैन कमेथ unto
और इनटू द फादर एक्सेप्ट ही कम बाय दिस पैटर्न, इसी पैटर्न के द्वारा जो उसमें अंदर प्रवेश कर सकते हैं पिता के पास। हु इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, जो एक रास्ता है, जो एक सत्य है और जो जीवन है। इंग्लिश में बोलते हैं द बोलेगा तो, द वे बोलेगा तो एक ही रास्ता है। अ वे बोलेगा तो इफ इट इज अ वे दैट मीन्स देयर आर मेनी मोर वेज। अगर ये एक रास्ता है तो दूसरे भी रास्ते हैं। जैसा दुनिया में बहुत से रास्ते लोगों ने चुना है धर्म के द्वारा परमेश्वर के पास जाने के लिए, लेकिन तुम और हम पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास हम जा नहीं सकते बिगर प्रभु यीशु के द्वारे। वही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ते नहीं है। जब हम ये तंबू में जब प्रवेश करते हैं इस पाटे के द्वारे, इस गेट के द्वारे जो प्रभु यीशु है, तो हम जब प्रवेश करते हैं तो पहले चीज हमको मिलती है वो एक वेदी है। यू फाइंड एन ऑल्टर व्हेन यू एंटर द टैबरनेकल। फर्स्ट थिंग इज द ऑल्टर। पहला चीज जो है आपको एक वेदी मिलती है, और वो वेदी प्रभु यीशु को दर्शाता है। Yeshua is the altar. For it is his sacrifice that reconciled us to God. क्योंकि उसी का जो बलिदान उसने दिया, अपना अर्पण किया अपने जीवन को, यही अर्पण के द्वारे, यही बलिदान के द्वारे हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जगह पे उसने अपने आप का जीवन का बलिदान किया, क्योंकि ही इज योर सब्स्टिट्यूट। हमारे जगह पे वो चले गया। हमें पाप का वेतन मरण है, हम मालूम में मौत है, और हमारा मौत उसने लिया ताकि हम उसके द्वारे जीवन पाए। क्योंकि वो हम बने, ही बिकेम अस। बिकॉज द पर्सन whom we thought we were was replaced by him. जो व्यक्ति हम सोचते थे हम है, उसने अपना स्थान लिया, हमारा स्थान लिया, हमारा जैसा बना। वो पापी बना क्रूस के पर, उसने हमारा स्थान लिया। और इस मालूम में बलिदान का ये जो है लक्ष्य है, वो जीवन देने के लिए। फिर ये वेदी के ऊपर जब अर्पण डालते हैं तो उसको जलाते हैं। When they place the sacrifice on this altar, that fire is used to burn that sacrifice. पूरा राख बना देता है उसको. It becomes an ash. And the word of God says he is the fire. वो अग्नि है. यिर्मयाह 23 का 29. यिर्मयाह 23 का 29. There Jeremiah 23, 29. 23 का 29. Isn't my word like fire? Asked Adonai. क्या मेरा शब्द, मेरा वचन मालूम है अग्नि नहीं है क्या? अग्नि जैसा नहीं है. Like a hammer shattering rocks. हाँ, समझा क्या नहीं? क्या
वचन जो है, वचन बोले तो कौन है? प्रभु यीशु। तो उसका मतलब है प्रभु यीशु अग्नि है। And it is his passion that is consuming us. उसका जो चाहत है वो हमें जलाता है। Why? So that your greatest desire is to please the Father and live to do his will with a passion. क्योंकि हमारा जो सबसे उत्तम चाहत ये है कि हम पिता को संतुष्ट करें और उसके इच्छा के अनुसार हम जिए। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं, when we go further down, after this altar, then there is a lever which is placed. ये लेवर है, ही इज द लेवर। वो जो लेवर है, एक बर्तन है जिसके अंदर पानी है। ये पित्तल का बर्तन है जो चमकता है। ये पित्तल का बर्तन, उसके अंदर पानी रखा रहता है। वो मालूम है वो बर्तन है, हर एक चीज मालूम है, प्रभु यीशु को दर्शाता है। तो वो बर्तन है और उसकी चाहत ये है, हिज डिजायर इज टू वॉश अस एंड क्लेंस अस विथ हिज वर्ड। उसका इच्छा ये है कि वो हमें धोना चाहता है वचन के द्वारा। इफिस्करस 5:26। इफिस्करस 5 एफिशियंस 5:26। In order to set it apart for God, making it clean through immersion in the mikveh, so to speak. बरोबर है। तो यहाँ पे जब हम अपने आप को धोते हैं उस पानी से, वो हमें अलग करता है। Then what he says? We must not take this Bible here. This becomes too difficult for people to understand. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. हाँ, तो वो हमें साफ करना चाहता है, धोना चाहता है, ताकि वो हमें अलग करे। अलग होना जरूरी है दुनिया से। हमारा मन जो है, हमारे विचार जो है, हमारे चाल चलन जो है, ये दुनिया से अलग रहना चाहिए। हम दुनिया में रहते, लेकिन दुनिया के अनुसार हमको चलना नहीं। समझे क्या? वी आर इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो व्हेन वी गो टू द लेवर, लाइक मिकवे बोलता है ना, जो बपतिस्मा लेते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, हम अपने आप को वचन के द्वारा हम धोते हैं, शुद्ध कर देते हैं, ताकि हम अलग हो जाए उसके लिए। And when he has washed us, we will look into the looking glass of the laver and see nothing but his glory in your face, beholding as in the glass. जब वो आईने में हम देखते हैं, ये इतना पॉलिश किया रहता है, ये लेवर जो है इतना पॉलिश किया रहता है कि इसके अंदर अपना चेहरा हम देख सकें। एक आईने के वहाँ हो जाता है। तो जब हमको धो लेते हैं, तो हमें जब धो लेता है, तो हम जब उस मालूम में आईने में, इसके आईने में हम देखते हैं, तो हमें परमेश्वर का महिमा हमारे चेहरे पे दिख जाता है, और हम अपने चेहरे को वहाँ पे देखें। अगर हम यहाँ तक का नहीं पहुँचे और इसको नहीं समझेंगे और इसके अनुसार नहीं समझ जाएंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। If we do not understand this, then we cannot go further, because we are going into the tent now. हम मालूम है तंबू में अभी प्रवेश कर रहे हैं। ये आंगन है। This is the courtyard.
But now we have to enter the holy place. But if we do not prepare ourselves, in future, I'm going to explain to you what it really means. उसके बारे में और गहराई से हम ये लेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे. तो ये खाली सारांश में बताता है कि प्रभु यीशु कैसा इस तंबू में दिखता है. We will see how we can see Christ in it. समझेंगे नहीं? जब वो होने के बाद हम ये पर्दा जो है ना, दिस कर्टन विच इज देयर, जो प्रभु यीशु, हर एक पर्दा मालूम प्रभु यीशु को दर्शाता है, उसी के द्वारा हम जा सकते हैं. पर्दा जब खुलेगा तो तुमको बाहर का दिखेगा, तुम अंदर जा सकते हो. या बाहर जाने की बात नहीं, अंदर जाने का वो ये. तो ही इज सेइंग, सो व्हेन वी आर क्लेंस्ड विद द वाटर ऑफ द वर्ड, then we are now we qualified to enter the holy place. हम अब योग्य होते हैं कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने के. फिर जब पवित्र स्थान में हम जो प्रवेश करते हैं तो उस पवित्र स्थान में एक मेनोरा दिखता है. एक मेनोरा उधर रखा गया है और वो मेनोरा जल जाना, उसके अंदर उद्बत्ती जो भी है प्रकाश, उसको मालूम है दिया जला रहता, जलते रहता. वो मेनोरा जो है वो प्रभु यीशु को दर्शाता है. दैट मेनोरा, दैट कैंडल लाइट, इट इज क्राइस्ट. ये क्रिस्ट है, क्योंकि वो दुनिया का प्रकाश है. ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. What is the candle stick? ये मेनोरा क्या है? ये मेनोरा जो है ये प्रकाशित हुआ वचन है. बिगर पवित्र, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु एक ही है, वो कोई अलग नहीं. जो पवित्र आत्मा के द्वारे हम मालूम में हमारे लिए उस वचन जो प्रकाशित होता है. इसके लिए हम लोग वो वचन ये करते हैं ना, वो प्रार्थना करते हैं ना. इफिस में जाओ, इन एफिशियंस, दैट्स व्हाई वी प्रे इन एफिशियंस 1. इफिस करस 1 में देखो, वचन पढ़ने के पहले क्या हमारे को प्रार्थना करना है. 17 से 19. ये वचन पढ़ने के पहले हमारे को ये प्रार्थना करना, ये एक प्रकार का प्रार्थना है. सी इट सेज इन हियर दैट द गॉड ऑफ आवर लॉर्ड यीशुआ मसीहा, ताकि जो हमारा परमेश्वर, जो हमारे प्रभु के परमेश्वर जो है, जो प्रभु यीशुआ का पिता है, द फादर ऑफ ग्लोरी, जो महिमा का पिता है. और फिर हम प्रार्थना ये करते हैं, देन वी से मे गिव टू यू द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम. वो हमें क्या दे सकेंगे कि हमें बुद्धि का आत्मा देगा. वो हम मांगते हैं उससे, ताकि हमें उसका ज्ञान का प्रकटीकरण मिले. सिर्फ पवित्र आत्मा हमें प्रकटीकरण दे सकता है. नहीं तो हम खाली ऊपर से पढ़ेंगे कहानी की मार्फत. कोई बोलता है इतिहास है, कोई बोलता है ये बोल के, लेकिन ये जीवन है. और the eyes of your understanding be enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what are the riches of the glory of his inheritance in the same. ताकि हमारे समझ को भी आंखें, हमारे आत्मिक आंखें की बात करते, ये आंखें नहीं, आत्मिक आंखें, हमारे आत्मा के पास भी आंखें है. वो आत्मा जो है उसका समझ के आत्मा, हमारे आंखें खुल जाए, प्रकाशित हो जाए, ताकि हम
उसका आशा का बुलावा, दैट वी मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग, उसका बुलावा जो है, उसने जो हमें आशा जो है, जो बुलावा का आशा को हम जाने. What are the riches of his glory in the inheritance of the saint, और उसका जो धन जो है, महिमा का धन जो है, जो हमारे रखा है, संतों के लिए रखा है. हम जब जानेंगे हम कौन है, हमारा धन क्या है, हमारा विरासत क्या है, ये हम जान सकेंगे. फिर 19वां अध्याय में 19 verse says, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe according to the working of his mighty power. और हम ये जानेंगे, ये उत्तम मल में महानता उसके सामर्थ का जो हमारे लिए है, जो उसके पर विश्वास करते हैं, उसके महान शक्ति के द्वारे हम उसको जानेंगे. ये जो प्रार्थना करके when we pray this prayer and when we read the word, the Holy Spirit will reveal to us, enlighten us what the word says. इसके अंदरूनी क्या है, आत्मा में क्या इसका मतलब है, वो हमें प्रकाशित करेगा उसके बारे में. He will reveal to us. That is what the light is, the candle light is. प्रकाशित हुआ वचन है. It is the illuminated word. Because there is no other light and there is no need for another light. और दूसरा कोई प्रकाश नहीं है और कोई भी प्रकाश का जरूरत नहीं है हमें. आप समझे? Because for he as the word is the light of you, the temple. और वो वचन होते हुए हमारे लिए प्रकाश है, हम प्रकाश है. इसके लिए वो आयशाया 61 बोलता ना 60, इसे उठो और प्रकाशित हो, तुम्हारा प्रकाश आया है. ये इसके बारे में, क्योंकि हम उसके तंबू है. अभी अगले भाग में हम देखेंगे हम क्या है, हमारे बारे में क्या है, हमें क्यों तंबू के बारे में ज्ञान लेना है. ये सब हमारे बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, हमारे बारे में, सब इसी के बारे में. अब जब वहां पे अगर जाने के बाद बाएं हाथ पे कैंडल स्टिक है, उजवे हाथ के ऊपर एक मेजवान है जिसके ऊपर रोटी है, 12 रोटी है. उसको शू ब्रेड बोलता है. इट से शो ब्रेड. द शू ब्रेड इज यशवा मसीहा. यशवा मसीहा क्योंकि वो स्वर्ग से आई हुई रोटी है. बोलता मैं स्वर्ग से आई हुई रोटी. ही इज द ब्रेड दैट केम डाउन फ्रॉम हेवन. इट इज सिग्निफाइड बाय यशवा मसीहा. ही इज द ब्रेड दैट डे केम डाउन फ्रॉम हेवन. वो स्वर्ग से आई हुई रोटी है. क्योंकि बिकॉज ही सेड इफ यू ईट माई फ्लैश, ईट बोलेगा तो ये रोटी खाते, तो हम वो रोटी की बात नहीं कर रहे. वचन जब हम खाते हैं तो वो उसने क्या कहा, इफ यू ईट माई फ्लैश एंड ड्रिंक माई ब्लड. क्योंकि जो भी तुम खाते हो, जो अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा तुम्हारा लहू होता है क्या नहीं. वो लहू दौड़ने लगता है हमारे इसमें. वो जीवन हम जीते हैं. अगर हम बराबर रोटी नहीं खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे. क्योंकि हमारे इसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं ना. दे टेस्ट द ब्लड टू सी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू. तो अच्छा हम अगर जब खाना खाएंगे तो अच्छा लहू अच्छा बनता है, तो ताकत हमें मिलता है. हमें भी ताकत चाहिए, समझे कि नहीं. He says, if you eat my flesh and drink my blood, you shall never hunger
नो एवर ट्रस्ट नॉर एवर डाई। अगर तुम मेरा मांस और लहू पिएंगे, मांस खा के लहू पिएंगे, तुम्हें कभी भूख नहीं लगेंगे, तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी और तुम कभी मरोगे नहीं। आनंद का जीवन उसी में है। फिर इसके बाद आगे, when you move further into the holy place, there is an altar here. वहां पे एक वेदी है। यहां पे सब कुछ सोनेरी है। ये पवित्र स्थान में सब कुछ सोनेरी, सब सोने का है। यहां पे आंगन में पित्तल का है, पित्तल का है। पित्तल उसके अर्पण को दर्शाता है। पित्तल जो है वो पित्तल का क्यों बनाया है, वो अर्पण को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु को दर्शाता है। लेकिन एक बार यहां से हम अंदर जाएंगे तो सब दैविकता है, दैविक है। इट इज ऑल होली, इट इज ऑल डिवाइन नाउ, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड सिग्निफाइज डिविनिटी। सोना जो है दैविकता को दर्शाता है। आप समझे? तो वहां पे वो एक सोनेरी वेदी है। यहां पे अंदर, ये इसके आगे, ये पर्दे के आगे है, ये पर्दा जो है इसके आगे है। कैन यू गेट द अदर चार्ट प्लीज? वो जो है सोनेरी वेदी है। He ever liveth, ये सोनेरी वेदी है। He liveth to make intercession for you। ये सोनेरी वेदी है। जब उसके ऊपर वो लोग जो मसाला डालते हैं, 3 प्रकार के मसाला, उसके बारे में हम जानेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द four spices which is put and is burnt in that incense, that incense which is put in that thing. There are 4 types of spices which are put. 4 प्रकार का मसाला उसके अंदर डाला जाता है। उसके बारे में हम मतलब आगे चल के समझेंगे उसके बारे में क्या है, क्यों वो प्रार्थना कैसा करता है। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि उसने कहा, he said I will pray to the Father, क्योंकि उसने बोला कि मैं पिता से प्रार्थना करूँगा। और जब इसके बाद जाने के बाद फिर ये जो यहाँ पे एक दूसरा एक पर्दा है। ये पर्दे के पीछे जब ना आगे हम जाएंगे तो हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। जो पर्दा जो है, और वचन बोलता है कि वो पर्दा है, प्रभु यीशु वो पर्दा है। सब कुछ, हर चीज ये तंबू में प्रभु यीशु का, हर एक फर्नीचर, जो पर्दा उसके द्वारा खोला गया था। आपको मालूम है हमारा पर्दा क्या है? जब हमारा ये शरीर मन, जब ये शरीर जब खुल के हमारा आत्मा जब बाहर देता है तो ये पर्दा है हमारे। ये शारीरिक जीवन जो है हमारे लिए पर्दा है। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता, हमारे आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये पर्दा है। ही इज द वेल, हिज फ्लैश वॉज torn on the cross। उसके शरीर को मालूम है फाड़ा गया था क्रूस के ऊपर। जो उसने बाला डाल दिया था तो उसने वो फाड़ दिया था। तो जब इसके बाजू में, जो हृदय में जब बाला से उसको फाड़ा था तो पानी और लहू निकला उसमें से। और जब वो समय, उसी समय में मंदिर जो सामने थी, वो मंदिर में वो पर्दा जो है अति पवित्र स्थान का, वो पर्दा फट गया था ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वो पर्दा फट गया था। और उस मालूम में सैनिक जो था उसके बाजू में, जो कैप्टन था, वो देख के बोलता है
सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने देखा उसको। अब समझा क्या नहीं? कहां से फट गया था? फ्रॉम द स्पिरिट टू द सोल, आत्मा से प्राण तक का फट गया था, आत्मा से प्राण तक का फट गया था, स्वर्ग से धरती तक का फट गया था, स्वर्ग खुल गया था, स्वर्ग से ऊपर से नीचे और स्वर्ग से धरती तक का फट गया था। फ्रॉम हेवन टू अर्थ ही टुक अवे द मिडल वेल ऑफ सेपरेशन, उसने लेके गया, निकाला जो है, जो हमारे बीच में और इसके बीच का जो पर्दा था उसको उसने फाड़ दिया, रास्ता खोल दिया। इसलिए हम प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसके नाम से हम उसके अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। न डरो। इब्रानी 4 में, in Hebrews 4:16, see what it says in here. Therefore, let us confidently approach the throne from which God gives grace, so that we may receive mercy and find grace in our time of need. पुराने नियम में, मूसे के समय में, उस मल में पवित्र स्थान में सिर्फ मुख्य याजक जा सकता था। अगर उसके सिवाय कोई दूसरा ने अगर प्रवेश किया होता तो मर जाता था जगह पे। इन दोज डेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोसेस, ओनली द हाई प्रीस्ट कुड एंटर द होलीज ऑफ होलीज। इफ एनीबडी एल्स, इवन द प्रीस्ट वुड हैव एंटर्ड, he would have died on the spot. And today, through the grace of God, of यीशु मसीहा, आज मालूम है प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारे वचन बोलता है, the word of God says, let us therefore, इसलिए हम नडर होके वो अनुग्रह के we can go to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. हम मालूम है वहां पे प्रवेश मर्डर होके प्रवेश कर सकते हैं पवित्र स्थान में, उसके अनुग्रह के मालूम है इसके पास हम प्रवेश कर सकते हैं, और हम उससे दया और अनुग्रह मांगे जब हमें जरूरत है, हम मांग सकते हैं। ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। और जब अति पवित्र स्थान में जाते हैं तो वहां पे एक दया का स्थान है। यहां पे दया का स्थान है, वो दया का स्थान है। ही इज द मर्सी, वो दया का स्थान है। उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने, बिकॉज ऑफ थ्रू हिज ग्रेस, बिकॉज ही पेड आवर प्राइस, ही परचेस्ड आवर डेथ नोट, हिज ब्लड वॉज मार्क पेड इन फुल फॉर यू विथ 2 witnesses, cherubim इन द फादर्स प्रेजेंट। और वहाँ पे 2 आप देखते स्वर्गदूत है, उसके बीच में जो है दया का स्थान है, और वो दया का स्थान है उसके लहू के द्वारा, क्योंकि मुख्य याजक उसके ऊपर लहू छिड़कता है उस अंधेरे में जाके, और वो लहू ने सब कुछ हमारा, जितना भी हमारा जो कर्जा जो है पाप के द्वारे हमने कर्जा किया, दैट डेथ विच वी हैव बिकॉज ऑफ सिन, ही हैज पेड इन फुल, पूरे रीति से उसने हमेशा के लिए भरपाई कर दिया। और वहाँ पे 2 साक्षियाँ हैं,
इस शहरों पे। आप समझे? क्योंकि वो है, ही इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट, ही इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट। दैट आर्क इज मेड लाइक अ कॉफिन। ये करार का कोष जो है, ये जैसा एक पेटी है ना, वो पेटी का बनाया है, क्योंकि वो हमारे लिए गाड़ा गया था। He was buried for us. Not only that, इसे ही नहीं कि हमारे लिए गाड़ा गया था, हम जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जैसा वचन बोलता है रोमियो 6 में बोलता है कि हम उसके साथ मारे गए थे, हम उसके साथ गाड़े गए थे। तो हम भी जब वहाँ पे प्रवेश करते हैं तो हम उसके साथ गाड़े जाते हैं। And he in you gives life to the part of you that is separate from God and death. और वो जो हमारे अंदर है, वो हमें जीवन देता है। और उस पेटी के अंदर आरन क्या मालूम है काटी थी। इट वॉज द रॉड ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ही इज द रेजरेक्शन पावर फॉर अस, हमारे लिए। पुनरुत्थान का मालूम है सामर्थ्य, उसके अंदर माना है। वो माना जो है, जो हमारे हृदय में उसका वचन जो है, माना वचन को दर्शाता है। हर दिन प्रभु मालूम है स्वर्ग से माना भेजता था, एक वचन को दर्शाता था। वो वचन जो हमारे हृदय के अंदर है, ये कभी सड़ेगा नहीं। इट विल नेवर ग्रो स्टेल, नॉर एवर दिस टेस्टफुल, नो एवर स्पॉइल, कभी खराब नहीं होगा। एंड ही विल गिव अस द हिडन माना वंस यू हैव टेस्टेड इट। जब हमने उसके वचन को चखा है, तो वो हमें और वचन देते जाए। That's why Yeshua said, I have food that you know of. मेरे पास जो भोजन है वो उसके बारे में तुम जानते हैं। और उसके अंदर करार का ये था, उसके अंदर 2 करार जो करार किया था ना, टैबलेट जो है, वो टैबलेट उसके अंदर है, क्योंकि वो मालूम है करार है। He is the covenant, the 2 tablets of stone। जो 2 मालूम में टैबलेट जो है पत्थर का है, हमारे हृदय में लिखा गया है। वो नया करार जब उसने किया, इब्रानी या जरमाया में देखो, इसके बारे में बता रहे। इर्माया 17 में 33 में ना, 33 में 33 है 31 में, 33 31 ना, इसका Covenant. covenant, Yeah, that's in 30 and 31. हाँ 30 and 31. Of 31 only. हाँ 31 में 31 से 33 देखो क्या बोला है। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah। देखो बोले एक समय आने वाला है जब मैं नया करार इज़राइल के घराने से और यहूदा के घराने के साथ करूंगा। Not according to the covenant that I made with their fathers। वो करार ने जो उनके पिताओं के साथ मैंने किया था,
that I took them by hand and had that I took them out of the hand of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. जो करार जब मैंने मिस्र देश से उनको बाहर लेके गया था, सिनाई के पर्वत के ऊपर मैंने जो करार किया था, वो करार जो उनके पिताओं के साथ किया था, वो करार उन्होंने तोड़ा, परमेश्वर ने नहीं तोड़ा। यहां तक कि मैं उनके साथ उनका मान में पति बना, मैं उनका पति बना। उन्होंने बोला ये मेरी वधू है। इजराइल देश को, इजराइल देश बोलेगा तो इजराइल का देश भी था और अन्य जाति के भी लोग में थे साथ में। बट दिस इज द कवनेंट आई विल मेक विथ यू द हाउस ऑफ इजराइल आफ्टर दोज डेज सेज द लॉर्ड। मुझे उन दिनों के बाद जब प्रभु यहोवा आएगा और वो करार करेगा उसके लहू के द्वारे, वो करार के बारे में बता रहा है। आई विल पुट माई लॉ इन देयर माइंड्स, मैं मेरा नियम उनके मनों में डालूंगा, एंड राइट इट इन ऑन देयर हार्ट्स, एंड आई विल बी देयर गॉड एंड दे शैल बी माई पीपल। लेकिन मैं उनके हृदय के ऊपर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वो मेरे लोग बनेंगे। ये पूर्ण कब हो गया? जब प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर गया। ये करार के बारे में बात कर। वो करार में कोई गलती नहीं थी, उसने कोई नियम बदला नहीं है। वो 10 आज्ञाएं अभी भी है। जो समझते हैं, गैर समझ है उनको कि मालूम है ये करार गलत था, कोई गलत नहीं था, गलती लोगों में थी। There was a fault in us, we did not, we broke it. हमने तोड़ दिया वो करार को। मेरी बात समझ रहे क्या? और इसीलिए प्रभु यीशु तंबू है, वो हमारा जीवन है। ही इज द यीशु इज द टैबरनेकल, and there is no other tabernacle, and that's why in Revelation 21 he says the tabernacle of God is with man. परमेश्वर का तंबू जो है मनुष्य के साथ है। वो तंबू प्रभु यीशु है। He in you and you are in him. वो हमारे अंदर है और हम उसके अंदर है। In him we live and move and have our being. उसके अंदर हम जीते हैं, उसके अनुसार उसके साथ हम चलते हैं और हमारा जीवन उसके अंदर है। प्रेषित के पुस्तक में 17वां अध्याय में 18वां वचन, 28वां वचन, इन Acts 17, दिस इज व्हाट पॉल अंडरस्टूड। ये जो शिष्य को मालूम था कि ये समझा बोल के, ये उन्होंने समझा। He says, for in him we live and move and have our being. समझा क्या नहीं? वो बोलता है उनके अंदर हम जीते हैं, उसके अंदर हम चलते हैं और उसके अंदर हमारा जीवन है। ये लूक जो है शिष्य जिसने इसके बारे में लिखा उसने समझा और उसने बताया। रशीद का पुस्तक लूका ने लिखा था, पॉल ने नहीं, लूका। अब मेरी साथ समझा कि नहीं? अब हम जब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे
हमें क्यों, वाई डू वी नीड टू नो, टू अंडरस्टैंड द टैबरनेकल? वाई? हमें क्यों तंबू के बारे में ज्ञान लेना है? Because the tabernacle is God's provision and definition of grace. ये तंबू जो है परमेश्वर का प्रावधान है और उसके अनुग्रह के बारे में दर्शाता है. Because without the tabernacle substitution of grace for justice, everyone under the constitutional law of the 10 commandments would be condemned to death. क्योंकि ये अगर प्रभु यीशु ने हमारे जगह पे हमारे लिए उसने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया होता तो ये 10 आज्ञा जो है 10 आज्ञा के द्वारे हमारे पे न्याय होता था और हमें मौत की सजा मिल जाती थी. Because that is the state in which we came into the earthy Adam. क्योंकि मौत जो है उस स्थिति में हम आए हैं, आदम जो शारीरिक था उसके अंदर, पाप के बाद, पाप के पहले उसका वो जीवन था. बिफोर दैट, बिफोर द सिन, he had eternal life. Because God's law was not given to condemn man. परमेश्वर का जो नियम था वो मनुष्य को दोष देने के लिए नहीं था. Because the purpose of the law, which is spiritual, is to reveal to your spirit the imprisoned condition of your earthman sensual mind, which is death to God. क्योंकि इसका जो योजना परमेश्वर का ये नियम देने में ये था, जो नियम जो है वो आत्मिक है. ये आत्मिक नियम दिया गया था ताकि हमारे आत्मा को प्रकट करे, that it could be revealed to our spirits the imprisoned condition of earth's man's sensual mind which is dead to God. ये हमें प्रकट करने के लिए कि हम जो बंधन में है, बंधन के स्थिति में है, जो ये शारीरिक, जो हमारा शारीरिक मालूम में लालसा के अनुसार जो परमेश्वर के दृष्टि में मरा हुआ है, ये मौत है. इट इज डेथ इन द साइट ऑफ गॉड. एंड दैट्स व्हाई इफिशियंस 2:1 सेज, इफिस का मालूम है 2 का 1 कहता है, he says that and you had he quickened we who were dead in trespasses and sin. और तुम्हें उसने जीवित किया जो मर गया था पापों में. और यूहान 3 का 17 और 18 में वो कहता है, देखो ये जो करार जो है, ये जो नियम है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने क्यों दिया हमारे, उसका ये क्या था, what was his purpose? For God's not sent not his son into the world to condemn the world. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो मालूम है दुनिया को दोषी की तरह है, but that the world through him might be saved. but लेकिन दुनिया जो है उसके द्वारे, उस पुत्र के द्वारे उद्धार पाए. He that believeth in him is not condemned.
जो उनके ऊपर विश्वास करता है उसको दोषी नहीं ठहराता, वो दोषी नहीं है। बट ही दैट बिलीविथ नॉट इज कंडेम ऑलरेडी, और जो उसके ऊपर मन में विश्वास नहीं करता है वो पहले से ही दोषी ठहराया गया है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो स्थिति है वो मालूम इसी कारण है। कोई स्वर्ग ने, कोई स्वर्ग और नर्क यहीं पे है। कौन बोलता है स्वर्ग जाएगा, ये नहीं, यहीं पे। बिकॉज ही हैज नॉट बिलीव्ड इन द नेम ऑफ द ओनली गॉड, क्योंकि उसने उसके पुत्र जो है, एक ही पुत्र जो है, जो चुना हुआ पुत्र है, जो उसने गोद लिया हुआ पुत्र है, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। And that is the reason why when we become a part of his corporate body, the corporate body, part of the only begotten Son of God, we gave the idea of individuality in Adam. हम जब उसके बनते हैं, उसके पुत्र का भाग बनते हैं, तो हमारा जो रिश्ता है आदम के साथ वो खत्म हो जाता है। अभी सब लोग पूछते हैं, एवरीबडी आस्क, हु एम आई, वेयर डिड आई कम फ्रॉम, व्हाट इज द पर्पस, एंड वी मे आस्क, व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द टैबरनेकल। बहुत से लोग, सब लोग पूछते हैं कि कौन है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा इस दुनिया आने का योजना क्या है। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि सब लोग पूछते हैं, जो लोग इसके ऊपर शंका करते हैं, क्यों हमारे को, क्यों तंबू कमल में शिक्षण लेना है, ये भी लोग पूछते हैं, हम भी पूछते हैं क्यों। बिकॉज द टैबरनेकल is your answer to who am I, क्योंकि तंबू जो है ये एक मतलब उत्तर है कि मैं कौन हूं, who am I. The tabernacle reveals that you are a spirit, we are a spirit, and who you are is I am, Haya, who he is. क्योंकि तंबू जो है ये हमारे आत्मा को दर्शाता है कि मैं कौन हूं, मैं हूं, आई एम, हाया जो हम लोग ये कर रहे थे, हम है जो वो है, जो यीशुआ है हम है। बिकॉज टैबरनेकल इज लाइक अ टाइम कैप्सूल containing the symbolic secrets of the pattern of how spirit life functions. क्योंकि तंबू जो है एक समय का मालूम में एक ये है, कैप्सूल है, ये जो है इसके अंदर बहुत से गुप्त बातें हैं, उसके अंदर पैटर्न्स है, और उसके अंदर वो गुप्त बातें जो हमें दर्शाता है कि हमारा आत्मिक जीवन कैसा कार्यशील होना चाहिए। एंड दोज पैटर्न्स आर अनचेंजिंग, और वो जो पैटर्न्स है ना वो कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। Because tabernacle reveals the operation of the light body within you. क्योंकि तंबू जो है ये हमें प्रकट करेंगे कि हमारे अंदर जो प्रकाशित शरीर है, जो हमारे अंदर है,
उसका कार्यशील कैसा हमको करना है, कैसा कार्य करना है उस शरीर के द्वारा। इट रिवील्स हाउ यू लेड बाय द स्पिरिट कैन ट्रेन योर अर्थ सूट टू बी कंफॉर्म्ड इनटू द इटर्नल लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये हमें प्रकट करता है कि हम जब पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं तो हमें वो सिखाता है कि ये शारीरिक हमारा जो जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये शरीर को हम आत्मिक प्रकाश जो प्रभु यीशु का है उसके जैसा कैसा हम बदल देंगे। तब वो पता है, the tabernacle will reveal to us. Because the tabernacle reveals that through the miracle of remembering where you came from, what you were like before you came here. क्योंकि तंबू हमें दर्शाएगा उसके चमत्कार के द्वारे, चमत्कार याद करने के चमत्कार के द्वारे, याद आना भी इसके अंदर एक चमत्कार है। याद दिलाएगा हमें कि हम कहां से आए हैं, कैसे थे हम ये दुनिया में आने के पहले, हाउ वी वेयर बिफोर वी केम दिस वन। आगे, बिकॉज इन फर्दर नाउ the tabernacle is a reports to you via the ministry of the priest what your purpose as men is in God plans। क्योंकि तंबू जो हमें मालूम है रिपोर्ट देता है याजक के मालूम है सेवा कार्य के द्वारे, हमारे द्वारे एक मनुष्य होने के द्वारे परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के द्वारे क्या है। जब ये योजना के बारे में हम जानेंगे तो हम आशीर्वाद ही आशीर्वाद देखेंगे। If we understand this plans and purpose of God, then we will only see blessings in our lives. The Hebrew word for the tabernacle of God is मिशकान। हिब्रानी का शब्द तंबू, परमेश्वर का तंबू का है मिशकान। उसका मतलब ये है, एंड द मीनिंग इज अ परमानेंट रेजिडेंस। उसका मतलब है कि ये हमेशा का मालूम है हमारा निवास स्थान है, हमेशा। एंड मीन्स एन इमेज, और ये एक, इसका मतलब ये है कि एक मालूम है स्वरूप है, हम उसके स्वरूप में बने हैं, ये स्वरूप हम है उसके। और उसका मतलब ये है कि अभी हम जब अति पवित्र स्थान में जाते हैं, इट मीन्स इंटरकोर्स, म्हणजे एक हो जाते हैं हम, एक हो जाते हैं। द ट्रूथ इज दैट द tabernacle of God is man। और ये सत्य है कि परमेश्वर का तंबू जो है ये मनुष्य है। द ट्रू tabernacle इज मिस्कान, और सच्चा ये है मिस्कान है। इट इज़ अ परमानेंट बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल। ये मालूम है हमेशा का है, अनंत काल का है। अनंत काल का जीवन जो है अनंत काल के लिए है, क्योंकि ये आत्मा है। हमारा आत्मा अनंत काल के लिए है। हमारा आत्मा का कभी मरण नहीं होता है, हम हमेशा, हमारा आत्मा जीवित रहेगा, ये हमेशा का है। द स्पिरिचुअल tabernacle is designed to project spiritual consciousness onto the screen of your physical body। ये जो शारीरिक, ये आत्मिक तंबू जो है, इसको डिजाइन किया है ताकि वो मालूम में हमारा आत्मिक जानू को,
हमारे ये शारीरिक मालूम शरीर के अंदर प्रकट हो जाए। ये आत्मिक जो शारीरिक में जब प्रकट हो जाएगा तो लोग जानेंगे कि हम मालूम है कुछ अलग है। It is the intercourse between the spirit and the flesh with the light or truth of God. ये जो इंटरकोर्स है, ये जो मिलाप जो है एक आत्मा और शरीर के द्वारा, जैसा आदम का शरीर बनाया था और उसने उसके अंदर उसका श्वास रुका था, उसका नाक वहाँ पे एक मिलाप हो गया। और यही जो चीज़ है कि ये जो चीज़ है, यही चीज़ जब आदम को फूका था तो वो उसके अंदर फूका था तो आदम परमेश्वर का जैसा हो गया था, लेकिन पाप ने उसको अलग कर दिया। Was the sin separated him from God? He was like God. He had the nature of God. उसके पास उसका स्वभाव था, क्योंकि उसका जीवन उसके अंदर था। और यही तो चीज़ है जो हमारे को दर्शाएंगे। And anything else is false. It's bearing false witness. और उसके जगह पे दूसरा होगा तो ये गलत साक्षी हो जाता है। जब शैतान हमारे मुख से बोलेंगे हम योग्य नहीं है, शैतान हमारे मुख से ये जो आता है कि हम पापी हैं, तो ये गलत साक्षी है, ये शैतान के द्वारे है। और जो भी चीज़ हम मालूम उसके विरुद्ध में लेते हैं, उसके सिवा लेते हैं, तो हम परमेश्वर का नाम जो, इसके लिए परमेश्वर का नाम को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेकिंग द नेम ऑफ गॉड इन वेन, ये एक पाप है, ये आज्ञा है। डू नॉट टेक द नेम ऑफ गॉड इन वेन। प्रभु 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 ने बोला, प्रभु ने बोला, प्रभु ने। हम व्यर्थ लेते हैं परमेश्वर का नाम, और वो आज्ञा जो परमेश्वर ने दिखा, जो हमें दिया है, उसको हमको संभालना है, बहुत संभाल के। यहूदी लोग, द जूस डू नॉट यूज द नेम ऑफ गॉड, दे कॉल हिम आशेम, आई एम। यहूदी लोग मालूम है बाइबल के ऊपर उंगली भी नहीं रखते, ये लेके इतना वो लोग मालूम है पवित्र मानते हैं इसको। इस बाइबल का इज्जत करो, उसके अंदर परमेश्वर का मालूम है चिट्ठी है। वो हमारा मालूम है कोई चिट्ठी हमें बेचते तो हम कैसे उसको संभाल के रखते। कहीं पे भी मत फेंको, कहीं पे भी मत रखो। वो एक लव लेटर है हमारे लिए। अब ये प्रश्न ये है, द क्वेश्चन इज, शुड वी स्टडी द टैबरनेकल? प्रश्न ये, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, इतना जानकारी होने के बाद क्या हम इस तंबू के हमारे शिक्षण लेंगे? क्या हमें लेना है? कि जो लेंगे वो धन्य हो जाए। इसलिए हमने ये शुरुआत किया। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज अगेन। आमीन।